स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है हर प्रतियोगी परीक्षा में वृद्धि की अवस्थाएं जरूर पूछता है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, लेकिन इनके अलावा भी जो अवस्थाएं होती हैं डिटेल में एकदम सब कुछ एक ट्रिक के साथ कैसे याद करना है, तो इस वीडियो में चलिए आगे देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टडी क्लास। मैं हूं अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जहां हम बात करने वाले हैं वृद्धि की अवस्थाओं के बारे में। यहां मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक जिसके माध्यम से पूरा याद कर सकते हैं, पूरी की पूरी बाल्य अवस्थाएं जो हैं, वृद्धि की जो अवस्थाएं हैं बालक की, वो सब याद कर सकते हो। और परीक्षा में यहां से 2 से 3 नंबर किसी भी परीक्षा, सीटेट हो, रीट हो, एमपीटीटी हो, यूपीटेट हो, सुपरटेट हो, रीट हो, जो भी हो, उन सब परीक्षाओं में सवाल पूछता ही पूछता है। तो याद करने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा और याद भी करवा दूंगा इसी वीडियो लेक्चर में। तो वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, पूरा आप समझ जाओगे इस एक वीडियो से। स्टूडेंट्स, अगर आप पहले इसके और भी वीडियो लेक्चर जो आप नहीं देख पाए हैं, जैसे विकास के बारे में, विकास की अवधारणा, वृद्धि विकास में अंतर, विकास के आयाम, साथ ही साथ आप और भी वीडियो लेक्चर, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये सब नहीं देख पाए तो ये सब कुछ आपको मिलेगा इसी वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट में। अगर आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सीटेट की सीडीपी की प्लेलिस्ट मिलेगी, यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की। ये चौथा वीडियो लेक्चर है। इसके पहले 3 वीडियो लेक्चर ला चुके हैं, वो सारे देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखे तो अभी जाकर देखिए, और देख लिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखना, ताकि ऐसे कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। और तो और इस चैनल पे सभी जो आपको नोट्स मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स सीटेट के, वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पीडीएफ नोट्स मिलेंगे पूरा फ्री में। जी हां, सारा पीडीएफ नोट्स आप फ्री में हासिल कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करके ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं वृद्धि की अवस्थाओं की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सामान्यतः वृद्धि की 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। लेकिन अगर पढ़ाई को विस्तृत रूप से जानना है और डिटेल में समझना है तो इसके हिसाब से कुल 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है शैशवकाल की अवस्था, दूसरी होती है बाल्यकाल की अवस्था, तीसरी होती है किशोर अवस्था, चौथी होती है प्रौढ़ावस्था। इनको याद करने की ट्रिक बताता हूं। यह है शबा की प्रो। शबा की प्रो यानी कि शब की पार्टी हो रही है, यानी हम याद रखते थे ट्रिक से, सब की पार्टी हो रही है, सब की पार्टी, यानी शय बा की प्रो। शय मतलब शैशवकाल, बा मतलब बाल्यकाल, की मतलब किशोरावस्था और प्रो मतलब प्रौढ़ावस्था। जी हाँ, शैबा की प्रो। इस ट्रिक से आप पूरा याद रख सकते हो। तो ये जो ट्रिक है भाई, शैबा की प्रो, सबकी पार्टी हो रही है, इस ट्रिक से आप पूरा याद रख सकते हो। जी हाँ, शैशवकाल, बाल्यकाल, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था याद रख सकते हो। तो मुख्यतः 4 यहां पर वृद्धि की अवस्थाएं होती हैं। 4 कौन सी अवस्थाएं होती हैं? पहला शैशवकाल, यह होता है जन्म से 2 वर्ष तक, यानी बालक जब जन्म लेता है उस दिन से लेकर उसके 2 वर्ष पूरे होने तक जो अवस्था होती है बालक की, उसे शैशवकाल यानी कि इन्फेंसी या इन्फेंट कहते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है, शैशवकाल, जन्म से 2 वर्ष तक। फिर आता है शैबा, तो ये बाल्यकाल। बाल्यकाल जो होता है भाई, वो होता है कब से कब तक? 2 से 12 वर्ष तक। अब याद रखो, अगर ट्रिक से याद रखोगे तो शैशवकाल खत्म हुआ 0 से 2 वर्ष, तो 2 के बाद ही बाल्यकाल शुरू होगा, बीच में तो शुरू नहीं होगा। ये भी ट्रिक आप ध्यान में रख सकते हैं ना। फिर बाल्यकाल जब खत्म होगा तो किशोरावस्था शुरू होगा, किशोरावस्था जब खत्म होगा तो प्रौढ़ावस्था शुरू होगा। यानी एक के बाद एक सीक्वेंस में याद रखो। शैबा की प्रो पूरा याद रहेगा आपको, पूरा प्रो बन जाओगे भाई पढ़ाई में, है ना। तो शैबा की प्रो, तो चलो प्रो बनाते हैं और बात करते हैं शैशवकाल की। तो शैशवकाल जन्म से 2 वर्ष तक, बाल्यकाल भाई 2 वर्ष से कब तक? 12 वर्ष तक। फिर किशोर अवस्था, ये होती है 12 से 18 वर्ष तक। और फिर प्रौढ़ावस्था, ये होती है 18 से भाई 65 वर्ष तक। ठीक है, याद रखना, ये जन्म से 2 वर्ष, ठीक है, ये 2 से 12 वर्ष, और ये इसके बाद फिर 12 से 18 वर्ष, और फिर ये 18 से 65 वर्ष तक। थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं इनको। ठीक है, तो भाई जो शैशवकाल है वो तो शैशवकाल है 0 से 2 वर्ष तक। इसमें कोई भी आपका सब टाइप्स या उसके ऐसा डिवीजन नहीं किया गया, यानी शैशवकाल सिर्फ शैशवकाल है, जन्म से 2 वर्ष तक। फिर आता है बाल्यकाल। बाल्यकाल को 2 भाग में विभाजित किया है, पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल। पूर्व मतलब पहले वाला, उत्तर मतलब बाद में वाला, है ना। तो पूर्व बाल्यकाल ये 2 से 6 वर्ष तक होता है, और उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष तक होता है। यानी ये जो 2 से 12 वर्ष की है, इसको आधा डिवाइड कर लो आप, 2 से 6, 6 से 12, हाफ में डिवाइड कर लो। ठीक है, 6 का, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक, तो ये यहां पर बताया हुआ है कि बाल्यकाल जो होता है 2 भागों में बटा होता है। कौन से 2 भाग में? पूर्व बाल्यकाल, दूसरा कौन सा है? उत्तर बाल्यकाल। पूर्व बाल्यकाल जो है भाई वो 2 से 6 वर्ष तक होता है, जो उत्तर बाल्यकाल होता है 6 से 12 वर्ष होता है। ठीक है, और जो शैशवकाल होता है जन्म से 2 वर्ष होता है। ध्यान रखना, जन्म से 2 वर्ष शैशवकाल। बाल्यकाल जो होता है 2 भाग में बटा है, पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल।
एक्चुअली पूरा बाल्यकाल जो है वो 2 से 12 वर्ष तक बटा हुआ है, 2 से 12 वर्ष। फिर इस बाल्यकाल के 2 भाग किए गए हैं, पूर्व बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल। पूर्व बाल्यकाल जो होता है वो 2 से 6 वर्ष तक होता है, उत्तर बाल्यकाल जो होता है 6 से 12 वर्ष तक होता है। और फिर किशोर अवस्था, भाई किशोर अवस्था जो है वो 12 से 18 वर्ष तक की होती है। कब से? 12 से 18 वर्ष तक की आयु क्या होती है? किशोर अवस्था होती है। फिर 12 से 18 हो गया तो 18 के बाद प्रौढ़ावस्था लगी, शय बा की प्रो, शय हो गया, बा हो गया, की हो गया तो प्रो। शय मतलब 0 से 2, 2 साल तक। बा मतलब भाई 2 से 12, बा बाल्यकाल। फिर 12 के बाद 12 से 18 यानी 12 to 18 भाई की किशोर अवस्था। और फिर उसके बाद 18 के बाद 65 तक प्रो, शय बा की प्रो, है ना, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो प्रौढ़ावस्था भी 3 भाग में डिवाइडेड है। कौन सा? युवा प्रौढ़ावस्था, ये होती है 18 से 40 वर्ष तक। फिर होता है परिपक्व प्रौढ़ावस्था, ये होती है 40 से 65 वर्ष तक। फिर होती है वृद्ध प्रौढ़ावस्था, ये होती है 65 वर्ष से अधिक, 65 से जितने भी जिंदा रहेंगे, 70, 80, 90, 100, 110 जो भी रहेगा, ठीक है। तो युवा प्रौढ़ावस्था भाई 18 से 40 वर्ष तक, परिपक्व प्रौढ़ावस्था 40 से 65 वर्ष तक, और वृद्ध प्रौढ़ावस्था जो होती है बुढ़ापे वाली वृद्ध प्रौढ़ावस्था, वो 65 से जितने भी साल तक जिएगा व्यक्ति, 65 से 70, 80, 75, 80 जो भी चलेगा तब तक, ठीक है। तो ये एक्चुअल में 18 से 65 तक होती है। प्रौढ़ावस्था कब से कब तक होती है भाई? प्रौढ़ावस्था होती है 18 से 65 वर्ष तक। किशोरावस्था होती है 18 से 12 वर्ष तक। बाल्यकाल होता है भाई 12 से कब तक आप गिन सकते हैं? 2 तक। और 2 से 0 शैशवकाल, यानी उल्टा आ सकते हो आप, ठीक है। शय बा की प्रो, है ना, प्रो की बाशो, प्रो बा की शो, ऐसे भी याद रख सकते हो। बंगाली लग रहा है इधर से बोलने पर इधर से बोलने पर तो भाई एकदम प्रो चीज लग रहा है ना। शय बा की प्रो, शय मतलब शैशवकाल, बा मतलब बाल्यकाल, की मतलब किशोरावस्था, और प्रो मतलब प्रौढ़ावस्था। तो शय बा की प्रो याद रख लो और प्रो बन जाओ, ठीक है। तो यही एक बार ये आप फिर से याद रख सकते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट मैंने पूरा ट्राई किया कि आप इसको डिटेल में जान लो और समझ लो कि कैसे इसको ट्रिक से याद रखना है, और कौन सा जो ये वर्ष है, कौन सा आयु जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शैबा की प्रो शैशवकाल, बाल्यकाल, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। जन्म से 2 वर्ष शैशवकाल, फिर 2 से 12 तक भाई बाल्यकाल, फिर 12 से 18 तक किशोरावस्था, और 18 से 65 तक भाई कौन सा हो गया हमारा? प्रौढ़ावस्था। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो प्रौढ़ावस्था को 3 भाग में बांटा, युवा प्रौढ़ावस्था, परिपक्व प्रौढ़ावस्था और वृद्ध। युवा कब से है? 18 से 40, और परिपक्व वाला का है 40 से 65, और वृद्ध वाला 65 से अधिक। फिर बाल्यकाल की बात करें भाई, किशोर अवस्था तो हमारा वही 12 से 18 वर्ष, कोई भाग नहीं है उसमें, एक ही है बस। शैशवकाल की तरह वो भी डिवाइडेड नहीं है, शैशवकाल भी कुछ डिवाइडेड नहीं है, किशोर अवस्था भी डिवाइडेड नहीं है। बस ये बाल्यकाल जो है 2 भाग में बटा है, पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल। आधा आधा कर दो, 2 से 6, 6 से 12 हो गया पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल। अब फिर प्रौढ़ावस्था भी बांट दो भाई, 18 से 40, 40 से 65, 65 से अधिक, मोर देन 65, वो काय में आ जाएंगे? प्रौढ़ावस्था में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये हो गए आपके 4 वृद्धि की अवस्थाएं, और इन 4 में भी जो सब टाइप्स वो भी मैंने आपको बता दी। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि वृद्धि की अवस्थाएं कौन कौन सी है और इन अवस्थाओं में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट इसी तरह के और भी वीडियो लेक्चर के लिए अभी आप इन अवस्थाओं को डिटेल में जानना चाहते हो, यानी कि भाई शैशवकाल में क्या क्या होता है, कैसी बातें होती है, बाल्यकाल में क्या क्या होती है, कैसी बातें होती है, इसके बाद की जस्ट वीडियो लेक्चर देखना। इसके बाद जो जस्ट वीडियो लेक्चर आएगी इस वीडियो के बाद, यानी वो 5वीं क्लास होगी हमारी बाल विकास एवं शिक्षा क्लास शास्त्र की 5वीं वीडियो लेक्चर होगी। उस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक एक को डिटेल में, यानी शैशवकाल को डिटेल में समझेंगे, बाल्यकाल को डिटेल में समझेंगे, किशोर अवस्था में खासियतें जो होती है उनको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि परीक्षा में तो एकदम डिटेल में पूछता है। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव में कोई कोई पूछेगा, जनरल नॉलेज होना ही चाहिए, यहां से 2 नंबर 3 नंबर तो पक्के हैं, लेकिन इसके डिटेल में भी और पूछता है, तो वहां से भी आपको कई नंबर मिलते हैं। तो वो भी हम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। आप अगर देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लो, प्लेलिस्ट में आपको सारे पुराने वीडियोस मिल जाएंगे, साथ ही साथ आने वाली वीडियोस भी मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना है, और वीडियो पसंद आई है और ये शैबा की प्रो देख के अगर आप प्रो बन गए हो तो भाई इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने क्लासमेट और फ्रेंड के साथ। साथ ही साथ आप इसके पीडीएफ नोट्स चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूरा पीडीएफ नोट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तो और स्टूडेंट्स आप हमें दूसरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।